Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students of Junior 4. This is your English teacher, Mrs. Nazi Jamil here. So I hope you all are doing well and you must have started your working with the English books and copies. Today we shall start the reading, the one we had left yesterday, and we will begin from the next reading, that is page number 11. So open your books that we were reading. The topic was it a dream? Unit number 1. Yesterday I told you a little bit story of Frank and Emma. The story was about that they were both brother and sister and they were like very best friends. They went for the fishing in the garden. There Emma started to pick the flowers, but Frank started fishing as that was his hobby, and he was sitting very still and quiet at one place that Emma got tired of it and she was getting bored. So she tried to distract Frank from the fishing, and she wanted to show him some type of animal that was strange, but Frank refused to come with her as he was more ambitious to catch the fishes. So let's start the next happening on page number 11. As she lay looking into the water, she suddenly felt herself grow very sleepy. उसने क्या किया कि वो किनारे पे लेट गई थी ना, लेक के किनारे पर ही लेट गई थी थोड़ा सा हट के। तो जैसे ही वो लेटी उसको ऐसा लगा कि उसको नींद आना शुरू हो गई है। वो पानी में देखती जा रही थी और पानी को देखते देखते उसको पता ही ना चला कि कब वो सो जाती है। अ लिटिल वाइल आफ्टर, कुछ ही देर के बाद, द वाटर बिगैन टू गेट सो क्लियर दैट शी कुड सी राइट थ्रू इट। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि पानी जो था झील का वो इतना शफाफ होना शुरू हो गया, इतना क्लियर होना शुरू हो गया कि उसको ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ उसको नज़र आ रहा हो पानी के आर पार से। It grew more and more so until it became just like glass। और वो और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा शफाफ होता जा रहा था कि उसको बिल्कुल ऐसा फील होने लगा जैसे पानी जो है वो बिल्कुल शीशे का बन गया हो, कि उसको ज़मीन तक हर चीज़ उसके अंदर से तह तक नज़र आ रही थी। Emma could see the very bottom of the pond and the fish swimming quickly backwards and forwards। Emma को पानी की तह तक सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था और बिल्कुल वो तह तक देख सकती थी पॉन्ड के। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि मछलियाँ पीछे से आगे और आगे से पीछे की तरफ तैरती हुई, भागती दौड़ती उसको स्विम करती हुई नज़र आ रही थी। Then she heard some very funny little voices। और फिर उसको कुछ अजीबो गरीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई, coming up from the water। पानी के अंदर से इसको आवाज़ें आ रही थी। क्या था वो? एक्चुअली उसको ऐसा लग रहा था कि मछलियाँ आपस में बात कर रही थी। दिस मेड हर लुक क्लोज़र। इस चीज़ ने उसको और ज़्यादा मोटिवेट किया कि वो और ज़्यादा करीब होकर देखे कि आखिर ये कौन बातें कर रहा है। एंड शी सून डिस्कवर्ड अ स्मॉल group of fish who seemed to be speaking very eagerly और together। और उसको ऐसा लगा कि ये, उसने ऐसा महसूस किया कि छोटी छोटी मछलियाँ थीं, मछलियों का ग्रुप था जो आपस में बहुत दिलचस्पी के साथ, बड़ी ईगरली दिलचस्पी के साथ एंड हैविंग अ ग्रेट डिज़ायर ऑफ समथिंग वो बातें कर रही थीं। She saw they were gathered round Frank's line। उसने देखा कि वो फ्रैंक की जो कुंडी है उसके आसपास ही तैर रही थी, वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। फ्रैंक्स लाइन मतलब वो कुंडी, वो कांटा जो मछलियों के लिए फ्रैंक ने पानी में फेंका हुआ था। At the end of which hung a tempting piece of bait। बेट क्या होता है? वो खाना जो कुंडी के साथ लगाया जाता है, जिसकी खुशबू से या जिसकी स्मेल से मछलियाँ उस कुंडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और टेम्पटिंग का मतलब होता है लजीज, मज़ेदार, अपीलिंग, जो अपनी तरफ खींच रहा होता है। और ईगरली का मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट विश और हैविंग अ ग्रेट डिज़ायर। अब क्या था कि मछलियाँ जो थीं उसके फ्रैंक की लाइन के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गई हुई थीं। एट द एंड ऑफ विच हंग अ टेम्पटिंग पीस ऑफ बेट, जिसके आखिरी कोने के साथ एक बड़ा मज़ेदार सा लजीज सा खुशबू वाला खाने का टुकड़ा लगा हुआ था।
आई टेल यू माई सन, मैं बता रही हूँ तुम्हें मेरे बच्चे। एमा हर्ड द लार्जेस्ट फिश से टू वन ऑफ द स्मॉलर वंस। एमा ने सुना कि एक बड़ी मछली छोटे बच्चा मछली से ये बात कर रही थी। दैट इज़ अ ट्रैप, ये एक कुंडा है, एक जाल है। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पुअर फिश ट्राई टू swallow दैट worm and then have been pulled up out of the water and I have never seen them anymore। मैंने हज़ारों बार देखा है ऐसे कुंडों को जो कि लगाए जाते हैं और मछलियाँ इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसको पकड़ती हैं और उसके बाद वो कभी भी वापस ज़िंदा नहीं आती क्योंकि वो कुंडी के साथ लग जाती हैं और इस तरह से वो पकड़ी जाती हैं, मारी जाती हैं। बट मदर क्राइड द स्मॉलर फिश, एक छोटे बच्चे ने चीख कर बोला, लेकिन मामा, इफ़ आई ओनली हैड जस्ट वन बाइट, क्या मैं इसकी एक छोटा सा टुकड़ा खा सकता हूँ, एक चक मार सकता हूँ इसको सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए। लुक व्हाट अ ब्यूटी इट इज़, देखें तो सही कितना मज़े का लग रहा है। आई एम श्योर दे कैन बी नथिंग टू हार्म मी, मुझे यकीन है कि वहाँ मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इनसाइड दैट वर्म कंटिन्यूड द बिग फिश, बड़ी मछली ने इसको समझाते हुए बताया कि इस वर्म के अंदर, जो कुंडी के साथ वर्म लगा हुआ था, खाने का टुकड़ा लगा हुआ था, इसके अंदर देर इज़ अ हुक, इसके पीछे एक कांटा होता है, एक हुक होता है, विच विल कैच इन टू योर गिल्स, जो कि तुम्हारे गिल्स के अंदर तुम फंस जाएगा। यानी मछली के जो साइड्स पे होते हैं ना गलफड़े जिससे वो सांस लेती है, उसके अंदर वो कुंडी फंस जाती है। जब वो मुंह खोलती है तो वो उसके अंदर फंस जाती है, ये तुम्हारे मुंह के अंदर फंस जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट अवे, और तुम फिर उसको छुड़ा कभी नहीं सकोगे। देन द मैन एट द टॉप विल पुल यू अप एंड अप, और फिर ऊपर बैठा हुआ आदमी तुम्हें ऊपर ही ऊपर खींचता चला जाएगा। एंड यू विल बी किल्ड एंड ईटन बाय हिम, और फिर वो तुम्हें चीज़ मार देगी और फिर वो तुम्हें खा भी जाएगा। स्टिल द लिटिल फिश लुक्ड लॉन्गिंगली एट द बेट, अभी भी वो छोटी मछली बड़ी तरसी हुई आंखों के साथ, लॉन्गिंगली का मतलब होता है कि तरसी हुई आंखों के साथ, और हैविंग अ ग्रेट विश एंड डिज़ायर, उसको देख रही थी बेट की तरफ। एमा वांटेड टू कॉल आउट एंड टेल हिम what his mother said was quite true। एमा चीखना चाहती थी और उस छोटी मछली को बताना चाहती थी कि तुम्हारी मामा जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। बट somehow her voice refused to come, लेकिन किसी न किसी वजह से उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे पा रही थी, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। असल में हो क्या रहा था कि एमा ये सारा कुछ ख्वाब में देख रही थी, ये सच में नहीं हो रहा था। एमा को सब कुछ ख्वाब में नज़र आ रहा था। Students, this is all for today's reading. Now I will attach some copy work with that. जो word meanings हैं और dictation words हैं वो आपने कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि word meanings लिखेंगे, ठीक है। word meanings लिख लेने के बाद यहाँ बुक के अंदर जो मैंने ग्रीन कलर के वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, दीज आर द डिक्टेशन वर्ड्स। ओके, सो आप इनको याद करेंगे और इन डिक्टेशन वर्ड्स को आपने बाद में याद कर लेने के बाद मामा से कहना है या आप ही से कहना है या किसी भी बड़े से कहना है कि आपको ये डिक्टेशन लिखवाएं। आप अपनी कॉपी को रेडी किस तरह से करेंगे कि आपने कॉपी लेनी है, उसके टाइटल के ऊपर अपना नाम लिखना है, प्यारी सी राइटिंग में मामा से लिखवाइएगा, और क्लास का नाम लिखना है। देन यू विल लीव 3 पेजेस, उसके बाद आप 3 पेजेस छोड़ देंगे एम्प्टी, और थर्ड पेज के ऊपर आप पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। वेरी नाइसली पॉइंटर बना लेने के बाद पॉइंटर पे आपने लिखना है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने अपनी स्टोरी का नाम लिखना है, वॉज इट अ ड्रीम, बहुत प्यारे तरीके से उसको कलरफुल सा सजा लेना है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने काम स्टार्ट कर देना है। और काम स्टार्ट करने से पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है, डेट, टॉपिक, डे लिखना नहीं भूलना आपने, जैसे आप क्लास में रेडी करते हैं अपनी कॉपी, और बहुत नीटली काम करना है इन अ वेरी प्लीजिंग प्लेजेंट वे, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक कॉलम में लिखना है वर्ड्स, दूसरे में मीनिंग्स, और वर्ड मीनिंग्स आपने काम कर लेना है। दैट आई विल सेंड यू द अटैचमेंट एज वेल। और उसके बाद फिर डिक्टेशन वर्ड्स याद कर लेने हैं और मम्मा से कहना है आपको डिक्टेशन भी लिखवा दें। सो दिस वे यू विल स्टार्ट योर वर्किंग। और आपने बहुत प्यारे तरीके से काम कर कर के साथ साथ उसको याद भी करते जाना है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो 2 टेस्ट भी हमने आपके लेने हैं जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे और आप लोग उनको कॉपी में करोगे।
डू योर वर्क वेरी ऑनेस्टली. आप ये मत सोचिएगा कि टीचर नहीं देख रही तो हम कॉपी करके लिख लेते हैं. दैट यू हैव टू लर्न, क्योंकि आपको पता है पहले की तरह इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे स्कूल खुल भी जाएंगे, तो टेस्ट तो हमने आपके लिए नहीं है, पेपर्स भी होने हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. Okay, so this is all for today's working. We will meet again inshallah with the next video. I am sending you the attachment of the word meanings and dictation words as well. Okay, so do them in your copies. These are the dictation words that you have to do in your copy, and these are the word meanings. You will do them in the copy the same way I did. नीटली आपने करना है, यूनिट नंबर और टॉपिक्स वगैरह लिख के सब कुछ. एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वर्किंग. वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.